जो कहीं मैं खिचड़ी बस 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 यही तो मैं कह रहा हूँ खिचड़ी बना दे। सो भागवती में हाल कर रहे हैं परिचित महाराज भूल जाते, ससुराल में भाग के पहुंच जाते खिचड़ी खाए सास की हाथ की। भागवत रूपी प्रसाद पियो। तो सुखदेव जी कहने लगे हैं, हे राजन परीक्षित, कपिल मुनि माता देवहूति को उपदेश देने लगे और कहने लगे कि माता जब गर्भ में जीव होता है तो 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति करता है। 7 महीने का गर्भ ऋषि उवाच भागवत में लिखा है। क्या? 3रा स्कंद 31वां अध्याय और स्तुति कर रहा है जंतो उवाचा। यहाँ पर जीव एक जंतु ऋषि गर्भ मास में भगवान की स्तुति करता और कहता है कि प्रभु मैं तेरा अजपा जाप सदैव करूंगा और मुझे इस अंधकूप से बाहर निकालो। कह रहा है, सोहम बसन्नपि विभो बहु दुख बासम गर्वान निर्जगम से बहिरंधकूपे यत्रोपयाति मुपसर्पत देव माया मिथ्यामतिर्दनो संसृति चक्र में ततः। हे प्रभु मैं इस घोर अंधकार में पड़ा हूँ, ये अंधा कुआं है। आपको कोई अंधे कुएं में डाल दे, अंधेरा हो, पानी भी ना हो, उसमें आपको कितना डर लगेगा ना। तो अंधे कुएं में आज हाथ पैर बंधे हैं और पूरे शरीर में अंटा लगा है और वो जीव उल्टा लटक रहा है। माँ खट्टा मीठा तीखा खाती है, चाय पीती है, तो मेरी त्वचा में लग रहा है। मैं अंधकूप में कष्ट भोग रहा हूँ। और कैसे भोग रहा हूँ? गटर में पड़ा हूँ। जैसे लैट्रिन का गटर होता है, एक बार यदि आप उसमें गिर जाओ, दोबारा जाने की इच्छा करोगे, सारे शरीर में कीटाणु लग जाएंगे और शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएगा। और वो जीव गर्भ में पड़ा है, गटर में लैट्रिन भी है, मल भी है, मूत्र भी है, भोजन भी है, खट्टा भी है, मीठा भी है, तीखा भी है। और जो माँ मिर्च ज्यादा खाती हैं उनके बच्चों की त्वचा में मिर्च लगती है। भागवत में लिखा है। कपिल मुनि स्वयं कहते हैं कि माता को स्वाद की भोजन, नॉर्मल भोजन करना चाहिए और वो भी जितना बन सके ठाकुर जी की पूजा और भोग लगा करके प्रसादी ले, प्रसादी समझ करके। तो कहा सोहम बसिन न विभु बहु दुख बाशम, और मैं उस गर्भ में अखंड जाप करता हूँ सोहम का। और गर्वान निर्जगम से बहिरंध्रकूपे, उस गर्भ में उस दुख में मैं जला जा रहा हूँ। यत्रोपयात मुपसर्पत देव माया मिथ्यामतिर्दनु संस्कृति चक्र में ततः। प्रभु या अपने योग माया के चक्र से मुख को निकालो। जीव इतने कष्ट भोगता है और फिर उसमें जाना नहीं चाहता। प्रभु इस प्रकार से मैं स्तुति कर रहा हूँ, मुझे गर्भ से बाहर निकालिए, दोबारा मैं इसमें कभी नहीं आऊंगा। और उस गर्भ में माता में कैसे जा सकता हूँ? बताइए, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आपके पास रहूं, भजन न करूं, अपने आप को न पहचानूं। जीव गर्भ में संकल्प करता है, माता और पिता तुम ही हो, हे प्रभु तुमको छोड़ करके संसार के प्रपंच में नहीं पड़ूंगा, केवल तुम्हारा भजन करूंगा। और आते ही आते वो इतना ग्रसित हो जाता है, भूख प्यास धीरे धीरे माँ पिता बहन सब में ग्रसित हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है। इसलिए माता इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ये सर्ग लीला भागवत के जो 10 लक्षण हैं उसमें पहला लक्षण यहाँ तक आता है कि सर्ग लीला। ये सारी सर्ग लीला का वर्णन हुआ। सुखदेव जी कहने लगे, महाराज परीक्षित जी, इस प्रकार से महाराज कपिल मुनि ने माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। सांख्य शास्त्र से ही वैज्ञानिक लोगों ने साइंस को उत्पन्न किया है। शास्त्र हमारे उठा करके देखिए, सारा विज्ञान हमारे शास्त्रों में भरा पड़ा है। तो
इस प्रकार से माता को उपदेश दे करके और महाराज कपिल मुनि सीधे चले जाते हैं माता को छोड़ करके। कहाँ? जहां पर ये गंगा सागर तीर्थ धाम बना है। कपिल मुनि ने समुद्र के तट के किनारे, ये पहले किनारा था जहां इनकी कुटिया है, वहां अब तो कुटिया उनकी समुद्र में है, लेकिन ये सगर के पुत्रों ने उस पृथ्वी को खोद करके सागर बना दिया था, इसलिए वो वहीं तपस्या करने लगे और अपने परमपिता परमात्मा का चिंतन करने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और अब कथा आपकी विसर्ग लीला में उत्पन्न होगी। भागवत के 10 लक्षण, विसर्ग लीला, सर्ग और विसर्ग। आपने सुना कि ब्रह्मा के पुत्र मनु शत्रुपा और मनु शत्रुपा की पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम और कर्दम के कपिल, इनकी 9 कन्या सब का वर्णन किया। दूसरी पुत्री कौन थी? अकुति, उनका रुचि ऋषि के साथ, उनके गर्भ से ये यज्ञ जो किया जाता है ये उनके गर्भ से ही उत्पन्न हुए थे। यज्ञ और दक्षिणा, और बताया जाता है संत और ब्राह्मण को भोज कराओ और दक्षिणा ना दो तो कभी वो भोजन पूर्ण नहीं लगता। क्यों? कि यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। दक्षिणा जब तक पति के वाम अंग में खड़ी नहीं होती तब तक जो फल होता है, हमें पुण्य रूपी फल, संतान जन्म नहीं लेता। और बताया प्रसूति नाम की कन्या दक्ष के साथ विवाही गई थी, और दक्ष की कन्या आपने सुनी, सती जी की पावन कथा का वर्णन आप सुन चुके हैं। और परीक्षित जी ने यहाँ पर प्रश्न कर दिया। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु आपने कन्याओं का वर्णन किया है, इनके जो 2 पुत्र थे उनकी लीला का वर्णन नहीं किया। 2 पुत्रों का क्या हुआ, क्या नाम था, क्या क्या किया इन्होंने? तो कहा उनके 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज परीक्षित जी, क्या उत्तानपाद और प्रियव्रत? और ऐसा कोई जीव नहीं है जो उत्तानपाद नहीं है। पूछो कैसे? कैसे? गर्भ के अंदर जीव उल्टा लटकता है तो ऊपर को पाद, नीचे को सर। पाद माने चरण। हाँ, तो उत्तान पाद सभी माँ के गर्भ से उल्टे ही आते हैं। कोई कोई होता है विष्णु पैर, जिसको विष्णु पैर बोला जाता है, सभी उल्टे लटक कर आते। ये प्रभु की लीला है, माया है। तो उत्तान पाद नाम के पुत्र अयोध्या में राजा बना दिए मनु जी ने। और उस समय के कल्प में महाराज मनु जी ही मनवंतर थे। जब उनको राजा बना दिया, इनकी शुभ नीति पर चलने वाली सुनीति नाम की पत्नी के साथ विवाह हुआ। देखिए, मनु शत्रुपा के संतान की वर्णन है और इसी में से सारी कथा प्रारंभ हो जाएगी। सारी कथा इस सृष्टि की रचना से ही प्रारंभ है। तो कथा को विस्तार से सुनेंगे ध्यान से, और एक एक नया शब्द आपको मिलेगा भागवत में। तो ये कथा पितरों ने सुनी है, और पितरों ने जब ये कथा सुनी है तो पितृ सीधे धाम जाते। एक बार परीक्षित महाराज को जब श्राप लग गया था तो वो बैठ गए शुक्रताल में, सारे ऋषिगण विराजमान थे। तो वहां पर देवता अमृत का कलश लेकर के आए। तो जैसे देवता कलश लेकर के आए तो वहां क्या बोले परीक्षित महाराज जी, क्व स्वदा क्व कथा क्व काचा मरण महा ब्रह्म रात विचार्या तदा देवान् जहासा। कुसुदाहु कथा कु काचा कु मरण महान ब्रह्म राति विचार्य तदा देवांज हासा। महाराज परीक्षित कुसुदाहु कथा, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर शब्द है भागवत का, ध्यान से सुनना। कुसुधा, कहाँ सुधा रूपी अमृत और कहाँ कथा रूपी। आपको श्राप दे दे कोई कि तुम अब 2-3 दिन के हो तुम मर जाओगे, सर्प डस लेगा या तुम्हारा काल आ जाएगा, और कोई आ जाए अमृत लेकर के और कह दे अमृत पी लो और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम अमर हो जाओगे, तुम मरोगे नहीं, तो आप अमृत को छोड़ दोगे?
कोई नहीं छोड़ सकता, कोई नहीं छोड़ सकता। परीक्षित जी से कहा कि आप अमृत पी लो और कथा रूपी अमृत मुझे दे दो। तो कहा कुसुदा कुकथा। परीक्षित जी हंसे और कहने लगे कुसुदा कुकथा कुकाचा मरण महान। कहाँ कांच और कहाँ मणि। क्या बोले? कांच और मणि की तुलना हो सकती है क्या? कांच कांच रहेगा और मणि मणि रहेगी। कहा ये तुम्हारा अमृत कांच है और मेरी भागवत रूपी अमृत मणि है। क्यों? इस अमृत को पीकर मैं अमर बनूंगा और भागवत रूपी अमृत को पीकर मेरे पितृ भी अमर होंगे और वो भी स्वर्ग पहुंच जाएंगे। मेरे कुल का उद्धार हो जाएगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। मैं सुधा रूपी अमृत पीऊंगा। देवांग हंसा और महाराज परीक्षित जी ने देवताओं की हंसी उड़ाई, भगा दिया वहां से। जाइए, यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, यहाँ तो ऋषियों का स्थान है, संतों का स्थान है। ऐसा बोला महाराज परीक्षित जी ने। तो भागवत रूपी कथा बड़ी एक मर्मंग है। ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये आत्म कल्याण का विषय है। पूरी कथा आध्यात्मिक है। यदि यथार्थ कथा बोली जाए तो दो लोग नहीं सुनेंगे, उसको समझ में नहीं आएगा कि भागवत होती क्या। भा शब्दों कीर्त वचनों गा शब्दों ज्ञान वाचका। ये भक्ति और ज्ञान वैराग पूरा भरा पड़ा है। यथार्थ कथा को सुन के और पढ़ के तो वैराग आ जाएगा, पर तो दुनिया कुछ नहीं लगेगा कि तो सब मिथ्या है। तो यहाँ प्रियव्रत जी वो उत्तानपाद जी सुवनीत पर चलने वाली सुनीति नाम की पत्नी के साथ विवाह हुआ, परंतु भाग्यवश सुनीति के गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। एक दिन सुनीति कहने लगी महाराज मैंने सुना है कि त्रियाकंठ बिन मठ महंत बिन आरत शंख बिना, क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। जिस घर में छत्री हो और छत्री रण में खड़ा और अस्त्र शस्त्र नहीं और कहते में शस्त्री हो तो वो पीठ दिखा करके आएगा, वो कभी वीर नहीं बन सकता। अस्त्र शस्त्र होंगे जब वो दम से लड़ सकता है। तो क्षत्रिय आन बिन, और जब तक क्षत्रिय अपनी आन पर दृढ़ नहीं होता वो कायर है, उसके अंदर दृढ़ वीरता होनी चाहिए। क्षत्रिय आन बिन विप्र ज्ञान बिन, ब्राह्मण है और बाको ज्ञान ना है तो वो ब्राह्मण को कोई न पूछेगा। घर संतान बिना, और घर कितना भी धनवान हो कितने भी अच्छा बना हो लेकिन बाग घर में एक फूल ना खिला हो तो वो घर सोना सोना लगता है। त्रियाकंठ बिन, कितनी भी सुंदर नारी और वो सुंदर सुंदर श्रृंगार करे हो लेकिन उसका पति नहीं है तो वो कभी किसी को अच्छी नहीं लगती। त्रियाकंठ बिन मठ महंत बिन, कितना भी सुंदर मंदिर बनाओ और उस मठ में आरती न उतारे, कोई मेहनत न हो तो वो मठ की मर्यादा शमशान के समान हो जाती है। भाई मर्यादा तो मर्यादा है। मठ मेहनत बिन, मठ के बिना कुछ भी नहीं है, वो मेहनत के बिना कुछ भी नहीं। और आरती शंख के बिना, जब तक शंख की ध्वनि न हो तब तक आरती में आनंद नहीं आता। महाराज कितना भी सुंदर बाग और बाग में जलाशय न हो, आस लेकर के पशु पक्षी आते पानी मिलेगा, सरोवर होगा, चलो बाग में बैठेंगे। पहले विदा होकर के आती थी तो बाग में आराम करते थे, बाग में बसेरा लिया करते थे। और महाराज हाथी कितना भी सुंदर हो और उसके बड़े बड़े दांत जब तक बाहर नहीं निकलते तो हाथी शोभा नहीं देता। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो और ज्ञानी का जब तक गुरु न हो तो वो ज्ञान अधूरा ही रहता। वो ज्ञान एक दीपक रहता है। कैसे? हवा आई दीपक बुझ गया। और जिसका गुरु होता है वो भक्ति मणि उसकी रक्षा करती है। मणि चाहे आंधी आए तूफान आए अंधेरा आए लेकिन मणि कभी प्रकाश देना बंद नहीं करती। तो देखिए भक्ति रूपी मणि का सहयोग लो। तुलसीदास ने कहा है ना कि मोहन नार नार के रूपा, है ना, लिखा है कि मोहन नार नार के रूपा पन्नगार ये रीत रूपा। संसार में तो कह दिया नारी नारी को देख करके नहीं मोहित होती, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ कि इसका
अध्यात्म निचोड़ निकालो। पृथ्वी कौन सी लिंग में है? नारी लिंग में स्त्री है पृथ्वी, और भक्ति भी स्त्री है, माया भी स्त्री है। और दीपक कौन है? पुरुष। बैराग कौन है? पुरुष। और मणि कौन है? स्त्री। देखिए, दीपक रूपी ज्ञान और दीपक रूपी ज्ञान जब जल रहा है, दीपक, और आंधी रूपी माया रूपी हवा चलती है और पुरुष के ऊपर प्रकोप कर लेती है, दीपक को बुझा देती है, तो वहां पर भक्ति आकर के खड़ी हो जाती है। और भक्ति का सारा जो ज्ञान लेता है वो ज्ञान कभी दीपक वो बुझता, वो दीपक हमेशा जलता रहता है। तो तुलसीदास ने झूठ नहीं लिखा। मोहन नार, नारी नारी से घृणा, क्यों? माया हवा रूपी माया है, और माया को भक्ति महारानी ज्ञान के पास आने नहीं देती, रक्षा करती है। तो यहाँ आज जिद ठान जाती, महाराज आप दूसरों विभाग करो, और मैं उस पुत्र की सेवा करूंगी। पति से आग्रह किया और कहा है सुनीति ने। बोलिए श्री वांके बिहारी लाल की जय। सुनीति कहने लगी, महाराज, सभी लोग प्रेम से बोलेंगे कि अरे पति करो दूसरों ब्याह, रानी कहने लगी राजा से। अरे पति करो दूसरों ब्याह, रानी कहने लगी राजा से। महाराज आप दूसरों विवाह करो। आजकल कोई पत्नी कहेगी, चाहे अरबों की संपत्ति हो और पति ने दूसरों नाम ले दो तो गजब है जाए, बेशक दिया झट है जाए, लेकिन दूसरी सौत घर मत लाओ। हाँ, तो कहा रानी ने, अरे पति करो दूसरों ब्याह, रानी कहने लगी राजा। अरे पति करो दूसरों ब्याह, रानी कहने लगी राजा से। मेरो ऐसो कर्म या भागो, कछु पाप जन्म को जागो। ऐसो कर्म अभागो, कछु पाप जन्म को लागो। मेरो ऐसो कर्म या भागो, कछु पाप जन्म को लागो। मेरो ऐसो कर्म अभागो, कछु पाप जन्म को लागो। अरे सुत अखियन देखे नाई, रानी कहने लगी राजा से। अरे कर ले दूसरो ब्याह, रानी कहने लगी राजा से। बिन गति सोनी, सब दुनिया लगत विभूनी। बेटा बिन गति सोनी, सब दुनिया लगे विभूनी। अरे
रानी कहने लगी राजा, अरे पति करो दूसरो ब्याह। रानी कहने लगी राजा से, और महाराज मेरे मन में आ रहा है कि मैं बैरागिन बनकर घर को त्याग कर चली जाऊं। मेरे मन में ऐसी आवे, तप करने वन में जावे। मेरे ऐसी मन में आवे, मेरे ऐसी मन में आवे, तप कर वे वन में जाऊं। अरे तपसी को भेष बनाई, रानी कहने लगी राजा से, अरे कर ले वो दूसरो ब्याह। रानी कहने लगी राजा से, इस प्रकार से सुनीति अपने पति